हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लाइंस और एंगल के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे लाइंस और एंगल फाइंड किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस हो, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में क्या रिलेशन होता है, उनके मिलने से कौन कौन सा एंगल बनता है, उनके नाम क्या होता है और जो एंगल्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उसके रिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बता दें। ओके, तो पहले सबसे पहले चलना लीजिए मैथमेटिक्स। ओके, तो पहला पॉइंट जो हमारा है, पहला कंसेप्ट है वो हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होता है क्या कि अगर जैसे ये लाइन, इस लाइन का नाम हम लोग नाम दे देते हैं एल और एम, ठीक है। ये दो लाइन है जिसका नाम एल और एम है और इस दो लाइन को अगर इधर भी इनफाइनाइट बढ़ा है, इधर भी इनफाइनाइट बढ़ा है, इसको भी इधर भी इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ा है और इधर भी इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ा है, ये एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे लाइन को बोलेंगे क्या है, यह पैरेलल लाइन है। मतलब अगर वो लाइन प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, इफ टू लाइन्स इन सेम प्लेन, अच्छा प्लेन का कंसेप्ट, प्लेन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। प्लेन क्या होता है? प्लेन जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है। प्लेन का डेफिनेशन आप इस प्रकार कर सकते हैं कि प्लेन में आप कहीं भी दो पॉइंट लीजिए, ओके, और उस दो पॉइंट को मिलाइए। अगर उस लाइन का सारा पॉइंट, ठीक है, आप उस दो पॉइंट को लीजिए और उस दो पॉइंट को से एक लाइन बनाइए। अगर उस लाइन का सारा पॉइंट उस प्लेन के सारे पॉइंट को टच कर रहा है तो आपका प्लेन है, अदरवाइज प्लेन नहीं। ओके, तो देखिए आपका दो लाइन क्या कर रहा है, पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन सेम प्लेन, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर टच ईच अदर, नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर are called parallel lines, are called पैरेलल लाइन, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को पॉज करके इससे पहले डेफिनेशन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, साथ में ग्राफ जरूर, लाइन जरूर बनाइएगा ताकि इससे आप समझ में आ जाएगा कि लाइन है, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ये कभी नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे ये क्या हमारा कि पैरेलल लाइंस। ओके, अगला कंसेप्ट हम लोग आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन बोलिए या फिर ट्रांसवर्सल बोलिए, मतलब वही होता है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइन है, ठीक है, इसमें पैरेलल और नॉन पैरेलल डजंट मैटर, ठीक है, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। इसमें पैरेलल देखिए एक्स्ट्रा मैं इसे बताता है, पैरेलल लाइंस को तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का पार्टिकुलर सिंबल है, अगर ऐसा दिया है तो समझ जाना है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये जो एरो का हेडेड है, एरो हेडेड का मतलब क्या होता है कि ये पैरेलल लाइन का एक पार्टिकुलर सिंबल होता है। जनरली क्वेश्चंस में देखिएगा कि ऐसे एरो मिला रहेगा, ठीक है। तो एरो का मतलब समझ जाना है क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है। अब अलग तरह से आप लोग ट्रांसवर्सल समझाएंगे। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है, एक पार्टिकुलर लाइन के द्वारा इंटरसेक्टेड हो, ये मान लीजिए आपका एल है,
3 लाइन है, और एक अदर एक लाइन है P, वो कुछ इस प्रकार है कि L M N तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम लोग ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से इसको देखिए कि एक L है, M है और N है, और एक लाइन है P कुछ इस प्रकार है कि वो L को भी और N को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। इसे कुछ इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इफ ए लाइन intersect two or more lines at a particular point, देखिए पार्टिकुलर पॉइंट अपने एक किया हो गया, तीनों डिस्टिंक्ट है at a particular point, then that line is called transversal. ओके, तो इस प्रकार हमारा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल हो गया। अब इस दो लाइन पर इसके बारे में काफी अच्छे से समझने की कोशिश करें। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो एक दूसरे मतलब कि ड्रॉ कर दे और एक दूसरे को कभी टच न करें, और ट्रांसवर्सल वो होता है कि ऐसे दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई ऐसा लाइन हो जो इंटरसेक्ट करे एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वह है कि जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि यह आपका लाइन है, ठीक है, कोई लाइन L है और M, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, L M, इसे हम लोग N मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। मान लीजिए आपका ये L और M पैरेलल है, हम इसे पैरेलल लाइन के कांसेप्ट के थ्रू ही समझाते हैं। ये L और M, ठीक है, ये सैम्पल हमने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस को जनरली इस तरह से दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट L पैरेलल M, आई होप आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल लाइन का इस प्रकार लिखा है। ओके, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर से समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस को दो परपेंडिकुलर लाइन से इस तरह दिखा दिया था। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन L है और M पैरेलल है, ठीक है, एंड N is transversal, N is transversal। देखिए ध्यान से, L और M आपका पैरेलल लाइंस है और ये जो N है आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, और आपको कहा है कि आपको हम अभी जो बताने वाले हैं वो एंगल्स के बारे में बताने वाले हैं। देखिए हम बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये 8 एंगल टोटल। आप एंगल का नाम दीजिए तो देखिए आपका ये एंगल A बन रहा है, ये आपका B बन रहा है, ये आपका C, ये आपका D, ठीक है, ये आपका एंगल E, ये एंगल आपका F, यह G और यह H। अब ध्यान से देखिए A B C D E F G H, आपके टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है हम आपको वही बताने वाले हैं, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है। तो एंगल्स कितने बने आपके, 8 एंगल्स बने, ठीक है। अब इस 8 एंगल्स में क्या क्या रिलेशन होता है वो खास है, उसको याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे। ओके, तो पहला जो है आपका अल्टरनेट
अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टर मतलब नाम से सुनिए, अल्टर मतलब अपोजिट, ठीक है। अल्टर मतलब दाएं बाएं होता है ना, अल्टर नहीं कर, लड़का अल्टर है मतलब सही राह पर नहीं चल रहा, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, अल्टर मतलब यही होता है अल्टर। तो जैसे अल्टरनेट का मतलब हो कि अगर इसमें बात करें अल्टरनेट के बारे में, तो एंगल सी है और एंगल ई जो आपका होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे एंगल सी, ठीक है, और एंगल ई आपका अल्टरनेट एंगल होगा। तो हम इसे अल्टरनेट एंगल का एक पेयर बनाते हैं, एंगल सी और एंगल ई जो है आपका अल्टरनेट, ठीक है। और क्या होगा? एंगल डी और एंगल एफ आपके अल्टरनेट, और साथ में बराबर में होंगे, इसीलिए हम लिख देते हैं। याद रखिएगा अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एंगल सी जो है एंगल ई वो अल्टरनेट एंगल है और साथ में बराबर भी होगा। एंगल डी और एंगल एफ अल्टरनेट एंगल भी है और बराबर भी होगा, ओके। ये आपके जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसे यहां लिख देते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर भी होता है, एक्सटीरियर क्या? जैसे एंगल बी और एंगल एच, ठीक है ना, एंगल बी और एंगल एच भी बराबर होगा, और ये होता है आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल एच, एंगल ए बराबर, देखिए एंगल ए ये एंगल है और एंगल ये भी बराबर होगा, इसको बोलेंगे, इस दोनों को बोलेंगे एक्सटीरियर, बाहर नहीं, एक्सटीरियर अल्टरनेट। ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एंगल सी डी एफ, और एक्सटीरियर में क्या आ जाएगा? बी एच ए जी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रूव करना हो तो आप डायरेक्टली अल्टरनेट एंगल में लिख के छोड़ सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर का आपको जरूरत है, ओके। पर ये समझने के लिए दो कंसेप्ट है, इंटीरियर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि पैरेलल इसके अंदर का बात है, ठीक है, अंदर का लाइन एंगल है। एक्सटीरियर इसलिए है क्योंकि एक्सटीरियर पैरेलल इसके बाहर का है, इसलिए इंटीरियर एक्सटीरियर बोलते हैं। आप इसे सिंपली अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में लिखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। आइए तो आप लोगों ने सबने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो चलिए हम अगला पॉइंट पे आते हैं। अल्टरनेट एंगल के बाद हमारा आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक तरफ, ठीक है ना, एक तरफ। जैसे कि एंगल बी जो है और एंगल एफ जो है आपका क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण क्या होगा? आपका इक्वल होगा। इसे किसी पेयर बना के लिख देते हैं। एक तो आपका होगा एंगल, यहीं पर लिख देते हैं एंगल बी और एंगल एफ। देखिए ध्यान से, एक तरफ है एंगल बी और एंगल एफ, ठीक है, जो आपका होगा वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल इसी तरह एंगल ए और एंगल ई आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखिए एंगल ई और एंगल ई। अगला होगा एंगल सी और एंगल एफ, एंगल जी आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। नेक्स्ट होगा एंगल डी और एंगल एच आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी चार होते हैं, हमने आपको बताया। अल्टरनेट एंगल भी चार होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी चार होते हैं। अल्टरनेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है एक्सटीरियर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसी को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में डायग्राम कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। हमारा जो अगला कंसेप्ट इसी में है वह है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर, देखिए इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? जैसे यहां पे देखिए एंगल डी जो है और एंगल ई आपका इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल, दूसरा ये सी और एफ इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर। और एंगल ए और एंगल एच जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल बी और एंगल जी एक्सटीरियर, ठीक है। तो वो रूल क्या कहता है ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, पहला तीसरा नंबर है कि एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू हो जाएगा 180, या फिर एंगल सी एंगल एफ इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। दूसरा होता है एंगल ए और एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल जी यह होता है 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और इन दोनों का सम क्या होता है? यह 180 डिग्री होता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 ही कंसेप्ट बताया। 3 कंसेप्ट क्या कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल है एक तीसरा, ठीक है, तो आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और तीसरा क्या बताया कि करस्पॉन्डिंग मतलब कि इंटीरियर एंगल का सम या फिर एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी मिल जाता है तो ऑटोमेटिक दो प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपको एक आपके फ्रेंड ने बताया कि दो पैरेलल लाइंस है और उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। उनके तीनों का तीनों एक ही फॉलो होने में तीनों ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर दे दे आपको कि एंगल सी और एंगल ई बराबर है, मतलब अल्टरनेट एंगल बराबर है, तो एंगल डी एफ बी बराबर हो जाएगा, बी एफ बी बराबर हो जाएगा, सी जी बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारे के सारे आपके ऑटोमेटिक रूल फॉलो होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे ही आपने कॉपी में डायग्राम कर दीजिए। आई होप आपको आज के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, जिसमें इसी 3 कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, तो इसी 3 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को फिर से रिप्ले कर लें, 1-2 बार रिप्ले करने पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन तो कर ही लिया होगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे इसका नाम आप दे दीजिए कुछ इस प्रकार, आपको ए बी सी डी और ई, ठीक है, गिवन है आपको। यहां पे लिख देते हैं गिवन ए बी पैरेलल ईडी, ठीक है। आपको इस सिंबल से भी समझ चलना चाहिए कि एबी वाला जो पार्ट है और ईडी वाला जो पार्ट है वो पैरेलल है। ओके, एंड एंगल
ABC इक्वल टू 110 डिग्री, ओके, और एंगल EBC इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल BCD, ओके। आपको ये फाइंड करना है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको बस प्रीवियस कंसेप्ट अप्लाई करना है। आपको अभी तक मैंने बस तीन ही तो अभी तक हमने आपको बस तीन ही कंसेप्ट बताया। वो पहला कंसेप्ट है अल्टरनेट एंगल का, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल का, और तीसरा सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का। तो इसी तीनों कंसेप्ट में से किसी एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक दो कंसेप्ट का यूज करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये एंगल 110 है, ये एंगल 150 है, और हमें एंगल x फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो हमें दिया गया है कि AB और ED पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस दोनों लाइन के पैरेलल है और C से पास कर रहा है। देखिए मतलब इस x, देखिए x जो होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। इसे p मान लेते हैं, इसे q मान लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल p प्लस एंगल q के बराबर होगा, ठीक है। अब हम आपको प्रीवियस क्लास में जस्ट अभी बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये इसके पैरेलल ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कंसेप्ट में जो आपको बताया था कि इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 150 हो तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे हम लोग as we know sum of interior angle, sum of interior angle of parallel line ठीक है, is 180, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, किस एंगल, देखिए आपका जो एंगल ये वाला भी है और इस एंगल का सम, एंगल बी का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या 110 प्लस p इक्वल टू होना चाहिए 180। तो इससे आपका p का कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 110, मतलब कि p का मतलब आ गया 70 डिग्री, क्लियर। और दूसरा 150 प्लस q, देखिए क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये सम में मिलेगा, इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से हम निकालेंगे 150 प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे q का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 180 माइनस 150, मतलब क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो q का मान आपका कितना है 30 डिग्री और p का आ गया 70 डिग्री। तो आपको एंगल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू हमने आपको बताया p प्लस q के बराबर है, तो p प्लस q कितना हो जाएगा 70 प्लस 30, मतलब हो जाएगा आपका 100 डिग्री के बराबर। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एंगल x जो हमारा होगा वो कितना होगा 100 डिग्री के बराबर होगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर दें।
आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कठिनाई हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर वीडियो को एक दो बार रिप्ले करके देखें, आपको ये पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके पार्टिकुलर डाउट्स का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में तो राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस, तीन पैरेलल लाइंस। देखिए क्या आई होप को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री, यह कितना 90 डिग्री। यहाँ पर 50 डिग्री का एक्स वाई आपको एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन से पहले कुछ यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार गिवन। इसका नाम दे देते हैं एल, इसका नाम देते हैं एन, और इसका नाम देते हैं एन। ठीक है, ए बी सी डी। क्लियर? ऐसा करिए ना, आप इस पॉइंट का नाम नहीं है, इस लाइन का भी नाम नहीं लीजिए। हाँ ठीक है, एल पैरेलल, एल पैरेलल, मतलब तीनों जो लाइन है वो पैरेलल है आपका, और एंगल सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल इसका नाम चौक दे दीजिए, सी डी दे दीजिए, चलेगा? ठीक है, एंगल बी तो है ही आपका, तो आपको इसका नाम ई देना पड़ेगा, ई। एंगल बी सी ई इक्वल टू 50 डिग्री, और यहाँ पे अपनी नीचे एसी जो है और परपेंडिकुलर है, छोटी दोनों से पड़ेगा। आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू कितना होगा, और जेड का वैल्यू कितना होगा। आपको भी इसमें उसी तीनों कांसेप्ट में से किसी एक तीनों कांसेप्ट में से किसी का यूज करना होगा, और उसी कांसेप्ट का यूज करते आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया हुआ है क्या, ये तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो जब पैरेलल है और ये 50 है तो ये दोनों का सम, ये तो क्या है, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, उसका सेट लिखना होगा as we know sum of interior angle, sum of interior angle of parallel lines of two parallel lines is 180 degree. ठीक है, therefore x plus 50 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये और एक बार क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का अंदर का इंटीरियर एंगल है,
जिसका सम तो 180 होना चाहिए, तो x + 50 = 180, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 180 - 50, मतलब क्या हो जाएगा x का वैल्यू आपका आ जाएगा 130 डिग्री। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम उसके बाद y का वैल्यू फाइंड करना है। तो चूंकि ये L और M पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल आपको क्या होगा कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंस L पैरेलल M therefore एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों होगा रीजन बगल में लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अगला कंसेप्ट हम देखते हैं। देखिए चूंकि ये और L और N पैरेलल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका इस पूरे का सम भी 90 डिग्री ही होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल के कारण। तो देयरफॉर यहाँ पर 90 है, क्लियर। तो वो आपको वो एंगल भी क्या होगा 90 होगा। यहाँ पे गिवन L पैरेलल M, ठीक है। क्योंकि हमने एक बार इस तरह को लिख दिया है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे और क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल ADACE प्लस एंगल ACE आपका 180 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल आपका जो ACE होगा, ACE क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्लियर। अच्छा आपका ACE 90 डिग्री पता चल गया। देखिए आप इसे ध्यान से देखिए, ACE जब आपका 90 डिग्री हो गया ये वाला पार्ट, और एंगल यहाँ पर 50 डिग्री है, तो एंगल Z इक्वल टू क्या होगा 90 - 50 मतलब 40 डिग्री, ठीक है। तो इस वक्त हमने x y z का वैल्यू फाइंड कर लिया। हमें x का वैल्यू कितना मिला है 130 डिग्री, y का वैल्यू कितना मिला है 130 डिग्री और z का वैल्यू कितना मिल गया 40 डिग्री। तो जो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ध्यान दें कि आपका यह पैरेलल लाइन है, आपका यह पैरेलल लाइन है, ये आपका क्या होगा 150 डिग्री, इसका नाम देते हैं A B C D E F G, ये आपका क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। और आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसे क्वेश्चन में आप क्या लिखते हैं गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एंगल ए एफ जी इक्वल टू 150 डिग्री,
एंगल एफ जी ई इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो हमें दिया गया हुआ है कि ए बी पैरेलल डी सी डी है। ओके, सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पे ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के कारण अगर ये 150 है तो आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए एफ जी प्लस एंगल जी एफ बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर। ठीक है, तो यह तो आपको पता कितना है? 150 पता था, इसे तो हमने अभी लिख दिया। या 150 पता था तो एंगल जी एफ बी क्या आ जाएगा आपका? 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, एंगल जी एफ बी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया। ये भी 30 आ गया। अब देखिए एंगल एफ जी, इसका कोई नाम अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए एन। ठीक है, एंगल क्या हो गया आपका? एफ जी एन। एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल जी एन एफ का वैल्यू का क्या होगा? 180 माइनस 30 प्लस 30। देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इस दोनों का सम तो 60 है, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री के बराबर होगा। एंगल जी एन एफ क्या हो जाएगा? 120 मतलब ये आपका एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, अब ये लाइन पैरेलल है गिवन। यहाँ पे आप कर देते हैं गिवन ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जी एन एफ क्यों हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल इसे आपको किस लिए शॉर्ट करने का दिया। तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 120 था, तो एंगल एक्स हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार हमने एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया और हमने कितना के बराबर लिया? 120 डिग्री के बराबर लिया। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इन आपने इस सारे क्वेश्चंस को बस तीन ही कांसेप्ट के हेल्प से बनाया। पहला कांसेप्ट था आपका अल्टरनेट एंगल, दूसरा था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल और तीसरा था आपका सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो इसी तीनों कांसेप्ट को यूज करते हुए आप सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए आपको ये दो पैरेलल लाइंस दिए हैं। ओके, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। देखिए आपको ये फिगर अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इससे थोड़ा सा और
यहाँ पर दिया हुआ 110 डिग्री। देखिए आपको 110 है, अगला एंगल 100 डिग्री। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और x का वैल्यू बताएं कि क्या होगा। यहाँ पे AB और BE जो है वो पैरेलल है, ओके। तो वीडियो को पॉज करके x का वैल्यू फाइंड करें। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो अगर हम इसको आगे क्या बढ़ाएं, क्लियर, और AB और DE जो पैरेलल है, तो ये नहीं माने कि हम बढ़ा के एंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो आपका जो मेरा एंगल होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, एंगल इसका नाम तो आप कह दीजिए, इसका पॉइंट भी दे दीजिए क्या, तो एंगल B P और D इक्वल टू प्लस एंगल P देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर इमेज क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर, ठीक है। तो ये एंगल तो 100 पता है, B भी पता है, एंगल B भी पता करता है 180 माइनस 100 मतलब 70 डिग्री हो जाएगा एंगल B, ओके। बल्कि 70 हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल देखिए BEC एंगल BEC इक्वल टू 180 माइनस 70 क्यों होगा, लीनियर पे, लीनियर पे का 180 डिग्री होता है, ये लीनियर तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। यही वेविंग लाइन ही है, तो लीनियर वेव के कारण डेरिवेटिव हो जाएगा, इसे कैसे लिखेंगे, PDC, ठीक है। तो देखिए तो आप DCC कैलकुलेटर तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल की जीरो एंगल का 180 डिग्री होता है, तो DBC और इसको x फाइंड करना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया और हमें कितना बराबर मिला 40 के बराबर। आई होप आपको ये समझ
कौन कौन से कंसेप्ट, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और साथ में इंफीरियर एंगल, सम ऑफ इंफीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं चैप्टर के। अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को ट्राई करें और आज के कंसेप्ट में से किसी